हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 5 समांतर श्रेणी इसकी एक्सरसाइज 5.1 को करेंगे। इसके पहले हम इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन प्लस इसका बेसिक आपको समझा चुके हैं, जिसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे ऊपर क्वेश्चन में ये दिया है कि आपको ये बताना है AP है या नहीं। ठीक है, कंडीशन बतानी है कि AP क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है के लिए 8 रुपये प्लस होते जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया कितना है 15, है ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन करेंगे हम इसका हल। प्रथम किलोमीटर का किराया है ना, या 1 किलोमीटर का किराया कितना है, क्वेश्चन में दिया है 15 रुपये। कितना है 15 रुपये 15। ठीक है, और ऐसा दिया है पहले किलोमीटर किराया कितना है 15 रुपये और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपये ऐड होता जाएगा। ठीक है उसमें, है ना। तो अब लिखेंगे दूसरे सेकंड किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 15 तो है ही सही, प्लस इसमें 8 और जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा 23, है ना। 15 और 8 कितना होता है आपका, ठीक है 23 रुपये। कितना हो गया ये रुपये 23। ठीक है, 23 रुपये इतना हो गया। फिर तीसरे किलोमीटर किराया पूछा है, तो तीसरे किलोमीटर का किराया 2 से 3 किलोमीटर का अपन किराया निकाल के AP बना लेंगे और बताएंगे AP है नहीं। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो कितना आपको कितना 23 तो देना ही है, 23 तो देना है क्योंकि दूसरे किलोमीटर पे आप 23 चले हैं तो आपको 23 रुपये देना है। प्लस इसमें कितना ऐड होता जाएगा, हर बार कितना 8 रुपये ऐड होता जाएगा। तो प्लस कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 23 और 8 कितना हो गया 31 रुपये 31 रुपये। ठीक है, इतना हो गया, है ना। तो श्रेणी बनाते, एक सीरीज बनेगी। ठीक है, श्रेणी या सीरीज क्या होगी, श्रेणी, है ना। श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी, देखें आप, सबसे पहले किलोमीटर किराया कितना है 15 रुपये, फिर अगले किलोमीटर कितना हो जाएगा आपका 23, फिर अगले का कितना हो जाएगा आपका 31। इस तरह से ये चलती जा रही है। ठीक है ना, इतना। तो हम इसको बताएंगे AP है या नहीं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहला इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। उसको क्या कैसे दर्शाते हैं, D से। D मतलब होता है डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दूसरे ये आपका A2 है, A2 में से कितना माइनस कर देंगे, A1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो D1 का मान कितना निकलेगा, देखो A2 का मान कितना है 23 और इसमें से कितना 15 माइनस किया तो D1 का मान कितना हो गया 8। कितना हो गया 8। ठीक है, फिर दूसरे का देखो, इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इस है ना। क्या कंडीशन होती है डिफरेंस निकालने की, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार्व अंतर कहते हैं उसे। दूसरे पद में से पहले घटाना है, फिर तीसरे में से दूसरे घटाना है, चौथे में से तीसरे घटाना है। इस तरह से आपका चलता जाएगा और आपको ये बताना है क्या डिफरेंस बराबर है तो ये AP है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, देखें आप, फिर अपन निकालेंगे D2, दूसरा डिफरेंस निकालेंगे किस किस के बीच में, इसमें तो A2 तो हो चुका था A3 माइनस A2। ये A3 है, तीसरा नंबर का पद है, और ये कौन सा नंबर का पद है, दूसरे नंबर का है। तो तीसरे में से दूसरे घटाएंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा इन दोनों के बीच का। तो D2 कितना हो जाएगा, A3 का मान कितना 31, इसमें से कितना घटा दे 23, तो घटाएंगे कितना आएगा आपका, ये भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अगला चाहते तो आप इसमें और बढ़ा सकते थे, है ना। ठीक है, अगले का क्या हो जाएगा, जैसे मान लो, है ना, 8 इसमें जोड़ देते, 31 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39। ठीक है, तो आप D3 भी निकाल सकते हैं। कितना D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर का पद में से तीसरे घटाएंगे तो अगला डिफरेंस निकल आएगा, है ना। तो A4 का मान कितना है आपका 39, इसमें से कितना घटा दे 31, है ना। D3 का मान निकल आएगा, तो D3 कितना निकल आया आपका, यहाँ लिख सकते हैं अपन, D3 का मान भी कितना निकल आया 8, है ना। तो देखो आप, इनका सभी का डिफरेंस क्या है, बराबर है ना। तो हम लास्ट में लिखेंगे सबसे आखिरी लाइन में कि चूंकि इस श्रेणी का जो सीरीज है का सार्व अंतर क्या है, समान है ना। इसलिए यह श्रेणी
कौन सी है? AP है, AP है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी है। ये सीरीज क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, यही हमसे पूछा था क्या है समांतर श्रेणी है तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहले किलोमीटर किराया 15 दिया था, फिर हर बार उसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 8 की, तो 8 जोड़ते गए तो इस तरह से AP बन गई। फिर दूसरे में से पहले को घटाया D1 निकला, तीसरे में दूसरे घटाया D2 निकला, चौथे में तीसरे घटाया D3 निकला। सबके डिफरेंस अगर बराबर रहता है तो AP है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखें, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब एक बेलन है, बेलन तो सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, मतलब जितनी बेलन में हवा होगी हर बार उसका कितना 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। और ये बताना है क्या AP है या नहीं। तो पहले हमें समझना पड़ेगा किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें आप, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मानेंगे, है ना, माना बेलन में उपस्थित हवा। ठीक है, सबसे पहले बेलन में कितनी हवा उपस्थित है ना। ठीक है, बेलन में उपस्थित हवा, ठीक है, बराबर कितनी मान लिया हमने? x, मतलब जो उसका वॉल्यूम है, आयतन कितना मान लिया हमने? x मान लिया। ठीक है, कि मान लो बेलन में कितनी हवा अभी है, फिलहाल में x है। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब है ना, इसमें से दूसरी बार, ये तो पहली बार, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, पहली बार बेलन में उपस्थित हवा, ऐसा लिख सकते हैं। एक मिनट, माना पहली बार बेलन में उपस्थित हवा, इस तरह से। ठीक है, पहली बार बेलन में उपस्थित हवा कितनी है? x। ठीक है, फिर हम लिखेंगे दूसरी बार बेलन में शेष बची हवा। अब ये क्यों लिखा शेष बची हवा? क्योंकि अभी देखो बेलन कितनी हवा है? इतनी है, x है। ठीक है, और इस जो हवा इसमें है पुराने में, मतलब पहले जो इसमें जो हवा है उसका कितना भाग इसमें से बाहर निकलता है? पंप 1/4 भाग क्या होता है? बाहर निकालता है। ठीक है, ऐसा लिखा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार, हर बार बेलन की शेष हवा, मतलब बेलन में जितनी हवा है उसका कितना बाहर निकाल देता है? 1/4। तो अभी बेलन में कितनी हवा थी? x। ठीक है, तो अब दूसरी बार, अब जब देखो पहली बार में अगर उसमें x हवा है तो दूसरी बार में से उसमें जो पंप होगा वो उसमें से कितनी हवा बाहर निकलेगा? इस x का कितना भाग? 1/4 भाग। तो x में से कितनी हवा बाहर निकल जाएगी? इस x का 1/4, 1/4 मतलब 1/4x, 1/4x भाग ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसको सोल्व कर लो। ठीक है, यहाँ इसका बट्टे क्या ले लिए? 1। एलसीएम कितना आया? 4, और 1 का एलसीएम कितना आया? 4। इसका गुणा इधर, इसका इधर। 4 का x में किया कितना आ गया आपका? 4x, और -1 का x में किया कितना आ गया आपका? x। तो 4x में से x घटाया तो कितना बचा आपका? 3x/4। मतलब दूसरी बार बेलन में कितनी हवा बची है? इतनी। पहली बार कितनी हवा थी? इतनी। ठीक है, अब इतनी, इस हवा में से कितना बाहर निकल गया? इस जो जितनी हवा थी उसका कितना भाग बाहर निकल गया? 1/4 भाग बाहर निकल गया। बाहर निकल गया मतलब उसमें से कम हो गई तो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो इसमें से इतनी हवा अगर बाहर निकल जाएगी तो घटा देते हैं इसको, तो कितनी हवा बचेगी? 3x/4 बचेगी। ठीक है, अब तीसरी बार, है ना, क्या? तीसरी बार बेलन में शेष बची हवा। अब अगर तीसरी बार, अगर देखो शुरुआत में कितनी थी? इतनी। पहली बार, दूसरी बार में उसने कुछ हवा निकाली तो कितनी बची? इतनी। अब तीसरी बार में से वापस हवा निकाल लेगा तो देखो किस में से घटाएंगे? अब उसमें बची कितनी हवा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो अभी उसमें कितनी हवा है? 3x/4, इतना। इसमें से कितनी हवा बाहर निकल रहा है? जो हवा शेष बची है उसका कितना भाग? देखो हवा कितनी उसमें शेष है? 3x/4, और इसका कौन सा भाग बाहर निकाल लेगा? 1/4 भाग। फिर से समझना, अभी हवा देखो पहले हवा इतनी थी, फिर इतने का, इसका कितना भाग बाहर निकाल लिया? 1/4 भाग। तो 1/4x बाहर निकाले तो कितनी बची? इतनी। अब उसमें कितनी हवा है? इतनी। उसमें से वापस इसका कितना भाग बाहर निकल गया? 1/4। इसी का जो शेष बची हवा है उसका बचा। ठीक है, उसका कितना? 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो इसका 1/4 भाग बाहर निकल गया तो इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो किस तरह से आएगा वो देखो आप, 3x/4 माइनस इसका गुणा कर देते हैं चाहे तो अपन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3x/4 16 हो गया।
एलसीएम कितना है 16 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 16, क्योंकि 4 के पहाड़े में 16 आता है, 16 के पहाड़े में 16 आता है। इस तरह से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, एलसीएम किस तरह से लेते हैं, हर का भाग देते हैं एलसीएम में और जो भागफल में आता है उसका गुणा करते हैं अंश में। 4 का भाग 16 में दिया कितने बार जाएगा 4 बार, 4 चौक 16 4 बार, और 4 का गुणा 3 में किया 4 3 12, कितना 12x हो गया, माइनस इस 16 का भाग 16 में दिया कितने बार जाएगा एक बार, उस एक का गुणा किस में किया 3x में किया तो कितना आ गया आपका 3x आ गया, ठीक है इतना। अब इसमें से घटा दें, 12 में से 3 घटाए कितने बचे आपके 9x, वो बटे कितना 16, ठीक है। तो देखो पहली बार हवा कितनी थी इतनी, दूसरी बार उसमें से कुछ हवा निकाली कितनी बची इतनी, फिर तीसरी बार उसमें हवा कितनी बची इतनी बची, ठीक है। तो हम इसको सीरीज बना देते हैं और फिर चेक करते हैं, ठीक है। क्या बना देते हैं सीरीज, है ना। चलो इधर ही बना देते हैं। श्रेणी क्या बन जाएगी आपकी सीरीज। अब मैं इसको श्रेणी लिख रहा हूँ, सीरीज लिख रहा हूँ, है ना, एपी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एपी हो सकता है हो या ना हो, ठीक है। सबसे पहले हवा कितनी थी उसमें x, फिर दूसरी बार में उसमें कितनी हवा बची, हवा निकालने के बाद इतनी हवा निकालने के बाद बची इतनी, फिर इसमें इतनी हवा थी उसमें से इतनी हवा और निकल गई, इसका 1/4 भाग निकल गया तो कितनी बची आपकी 9x/16। इस तरह से आपके डेडेस चलते जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच का क्या निकाल ले, डिफरेंस निकाल ले, और डिफरेंस से पता चल जाएगा कि ये एपी है या नहीं, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल रहे D1 पहला डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है A2 - A1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद ये है पहला पद ये, दूसरे में से पहले इसमें से इसको घटाएंगे, किस में से 3x/4 में से किसको घटाएंगे x को, इसका बट्टे क्या ले लिए 1, एलसीएम ले लेते हैं 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4, इसका गुणा इधर इसका इधर। जब हर में कोई से नंबर के साथ 1 हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 का 3 में किया तो कितना आ गया आपका 3x, और -4 का इसमें किया कितना आ गया आपका 4x, ठीक है। तो कितना बचा आपका 4x में 3x घटाए तो माइनस का 1x बचा, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं माइनस का x/4, ठीक है। क्या बचा माइनस का x/4, इतनी हवा उसमें बची है। या तो ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं, -1/4x, इतनी हवा उसमें बची है, ठीक है। 4 में 3 घटाया कितना बचा 1, तो 1/4 और ये x तो है सही, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए चिन्ह किसका आ गया माइनस का। अब दूसरी बार में देखें, ठीक है। अब देखो आप D2 डिफरेंस निकालते हैं, इनके बीच का डिफरेंस निकला, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं अपन, ठीक है। क्या A3 में से A2 को घटा देते हैं, फॉर्मूला क्या होगा A3 - A2। A3 का मान कितना है 9x/16, कितना है 9x/16, इसमें से किसको घटाना है आपको 3x/4 को, क्या 3x/4। एलसीएम कितना 16 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 16, 16 का भाग 16 में दिया, मतलब हर का भाग देते हैं एलसीएम में, कितने बार जाएगा एक बार, 1 का गुणा 9 में किया तो कितना जाएगा 9x ये जाएगा, ठीक है। माइनस 4 का भाग 16 में दिया कितने बार जाएगा 4 चौक 16 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा फिर अंश किस में करेंगे, जो भागफल में आए जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा करते हैं अंश में, तो 4 × 12x आ गया। 9 में से 12 नहीं, 12 में से 9 घटेगा, बड़ी संख्या माइनस की चिन्ह आएगा माइनस का, 12 में से 9 घटाएगा कितना बचा 3x/16। अब देखो ये पहला डिफरेंस है ना, ये पहला डिफरेंस कितना है ये, और दूसरा डिफरेंस कितना है ये, मतलब हर जगह डिफरेंस बराबर होना चाहिए एपी में, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस अलग है, यहाँ पर डिफरेंस अलग है। तो हम लिखेंगे चूंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है ना, चूंकि इस श्रेणी का सार्व अंतर बोलते हैं इसे, है ना, सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, है ना, इसलिए यह श्रेणी एपी नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। अगर इनका डिफरेंस बराबर होता तो ये एपी होती है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो डबल से एक बार वो रिपीट कर लेना, इसको आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब हर एक मीटर, जैसे एक कुआं खोद रहे हैं अपन इस तरह से यहाँ, ठीक है, मान लो एक कुआं खोद रहे हैं इस तरह का गोल, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो ये कुआं खोद रहे हैं तो हर एक मीटर के बाद खुदाई की लागत क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। सबसे पहले दिया है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपये, मतलब मान लो 1 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है, यहाँ तक 1 मीटर हो गया, ठीक है। तो इसकी लागत कितनी है 150 रुपये, ठीक है। और फिर अगला मीटर, मतलब दूसरा मीटर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूसरा मीटर हो गया, ठीक है, 2 मीटर हो गया कुआं। तो अगली लागत कितनी हो जाएगी, उसमें कितना बढ़ जाएगा 50 रुपये हर बार बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगले एक मीटर की लागत कितनी हो जाएगी 200 रुपये।
फिर अगले 1 मीटर की लागत कितनी हो जाएगी, इसमें 50 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 250 रुपये। इस तरह से आपका आगे बढ़ता है कुआं, ठीक है ना। तो आप अपने को बताना है एपी है या नहीं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आप शुरुआत करते हैं, है ना। प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की मीटर खुदाई की लागत, ऐसा लिख सकते हैं, खुदाई की लागत। मतलब पहला मीटर अगर कुआं 1 मीटर कुआं खोद रहे हैं तो उसकी लागत कितनी है, कितने हैं रुपए में, 150 रुपये। शुरुआत में पहले मीटर 1 मीटर खोदने में कितना रुपए लगेंगे, 1 मीटर के 150 रुपये, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ठीक है, दूसरे मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत। पहले मीटर में तो आपका 150 रुपये लगेगा, लेकिन दूसरे में क्या हो जाएगा, जो पुराना लगा उसमें कितना प्लस होता जाएगा, 50 रुपये बढ़ता जाएगा ना। प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक है। तो दूसरे मीटर में उसकी लागत कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 50, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका ये 200 रुपये, ठीक है ना। फिर तीसरे मीटर खुदाई की लागत, ये पूरा ऐसा कैसे लिखा आएगा आपका, कितना हो जाएगी आपके रुपए में, 200 रुपये तो पुराने मीटर में लगा उतना प्लस कितना, सॉरी इसमें 50 था ये, ठीक है, 50 इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 250 रुपये, 250 रुपये। एक और निकाल सकते हैं, है ना। चौथे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा रुपए में, पिछले में कितना लगा था 250, तो पिछले का हर बार कितना बढ़ता है, 50 रुपये बढ़ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 300 रुपये। इस तरह से आपका, तो ये सीरीज या श्रेणी क्या हो रही है, अब यहाँ लिखेंगे सीरीज या श्रेणी। श्रेणी क्या है, सबसे पहले कितनी लागत थी 150, फिर कितनी हो गई 200, फिर कितनी हो गई 250, फिर कितनी हो गई आपकी 300, डेढ़ चलता जाएगा, ठीक है ना। अब अपने को बताना है ये आपका क्या एपी है या नहीं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, D1, पहला डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का। फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 की देखो, A2 की वैल्यू कितनी है 200, इसमें से कितना घटा दे, A1 मतलब 150 घटा दें तो कितना आ जाएगा आपका 50 रुपये जाएगा, है ना, ठीक है, 50 आ गया इनका डिफरेंस। फिर अगले का डिफरेंस निकालते हैं, D2 निकालते हैं। D2 मतलब तीसरे में से देखो, दूसरे में से पहले घटाया D1, तीसरे में से दूसरे घटाया D2। तीसरा पद कौन सा है आपका, तीसरे पद A3 बोलते हैं और दूसरे पद को बोलते हैं A2, ठीक है, क्या बोलेंगे A2। A3 का मान कितना है आपका 250 और A2 का मान कितना है आपका 200, ठीक है। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50, इतना आ गया, है ना। अब D3 भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ निकाल लें, ठीक है। क्या हो जाएगा D3 फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। हर बार जो डिफरेंस निकालते हैं वो अगले में से पिछले को घटाकर निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाकर निकाल चुके हैं आप। 300 में से किसको हटा देंगे 250 को, 300 माइनस 250 तो कितना हो गया आपका 50। तो देखो हर जगह डिफरेंस क्या है, बराबर इक्वल है। इक्वल है मतलब इस जो सीरीज है वो क्या है एपी है ना, चूंकि इसका इस श्रेणी का, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, इस श्रेणी का क्या समान है, सार्व अंतर मतलब D क्या है समान है, ठीक है, अंतर समान है, ठीक है। अतः यह श्रेणी क्या है एपी है, या इसलिए यह श्रेणी एपी है। बस इतना सा लिखना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके पहले के चारों क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4th। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, हर एक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि है, मतलब मूलधन 10,000 रुपये, है ना, ठीक है। प्रिंसिपल आपकी दर रेट कितना है 8% और वार्षिक दर से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या की जाती है, जमा की जाती है। तब आपको मिश्रधन, जो इनका जो मिश्रधन होगा, है ना, जो खाते में जो मिश्रधन रहेगा, ठीक है, उसको आपको बताना है एपी है या नहीं, या एपी बनेगी या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पहले वर्ष का मिश्रधन, ठीक है। क्या निकालेंगे, पहले वर्ष का मिश्रधन, ठीक है ना। मिश्रधन क्या होता है उसको दर्शा, देखो फॉर्मूला क्या होता है वो समझना, ठीक है। चलो लिख ही देते हैं इधर,
ए मतलब होता है मिश्र धन बराबर, फॉर्मूला होता है पी मतलब मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, देखो इसमें ए क्या है मूलधन है, पी क्या है सॉरी ए क्या है मिश्र धन है ना। ठीक है, ए क्या है मिश्र धन है, पी क्या है मूलधन प्रिंसिपल है, आर क्या है दर है रेट है ना, और एन क्या है समय। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो पहले वर्ष का निकाल रहे हैं तो a इज इक्वल टू कितना, इसको हम इससे दर्शाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ लिख दे अपन A1 लिख दे है ना, A1 पहले वर्ष का निकाल रहे हैं। मूलधन कितना है 10,000। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस R दर कितनी है 8% और बटे 100। वो पहले साल का निकाल रहे हैं तो n का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं तो 10,000 ब्रैकेट है ना, इसको चाहे तो देखो 1 की पावर का मतलब 1 को पावर मतलब वही हो रहेगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं या काट सकते हैं, देखो यहाँ है ना, यहाँ इसको सोल्व कर लें, इसका बटे 1 लेके सोल्व किया तो कितना आ गया 100 एलसीएम आया, इसका गुणा इधर इसका इधर, तो 100 प्लस 8 इतना आ जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 100 और 8 कितना हो गया 108 और बटे में कितना 100। कितने जीरो कैंसिल हो सकती है, देखो 1 2 जीरो कैंसिल हो गई है ना, कितना बचा 100 इंटू 108 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,800। देखो 108 तो ऐसा कैसे ही लिखाएगा और इसमें 2 जीरो है तो गुणा करने पर 2 जीरो लग जाएगी। ठीक है, रुपए। ये आ गया आपका पहले वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, अब निकाल रहे हैं अपन दूसरे वर्ष का मिश्रधन। क्या निकाल रहे हैं दूसरे वर्ष का मिश्रधन, ठीक है, कि इसको दर्शा देंगे किससे A2 से है ना, इजिकल टू फॉर्मूला वही रहेगा, बस थोड़ा ध्यान देना। ये जो आपका मिश्रधन होगा पहले साल का मिश्रधन, पहले साल का जो मिश्रधन होगा वो दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। क्यों, जैसे हम मान लो आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, तो आपको उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 10,800। लेकिन अगर आप उसको वापस रखते हो, इस अमाउंट को रखते हो, तो अब आपको ब्याज इस पर नहीं देना है, आपको किस पर ब्याज देना है इस पर, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर ये साधारण ब्याज होता तो आपका हर बार मूलधन कितना रहेगा 10,000 ही रहता। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो जो मिश्रधन होता है वो अगले साल का क्या बन जाता है मूलधन बन जाता है। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला वही है। अब पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10,800 ब्रैकेट 1 प्लस आर का मान कितना है 8, दर तो उतनी रहेगी बटे 100, और समय यहाँ एक एन की वैल्यू कितनी थी 1 और यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, को कितने साल का निकाल रहे हैं 2 साल का, दूसरे वर्ष का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये ऐसा कैसा ही। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो वही आएगा आपका 100, इसका गुणा इधर इसका इधर, तो 100 प्लस 8 की पावर 2 है ना, तो कितना हो गया 10,800 और इसको जोड़ लो कितना हो गया 108 बटे 100 की पावर 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, 10,800 सॉल्व करना पड़ेगा इंटू इसको 2 बार लिखना है कितना है ना, चाहे तो अपन काट सकते हैं फिर 2 बार लिख, देखो काटेंगे तो किससे काट सकते हैं अपन है ना, या किससे काट सकते हैं 4 से है ना, 4 से 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 नहीं कटेगा, 4 7 28 ठीक कट जाएगा ना। लेकिन हम ऐसा करें इसको 2 बार लिख लें, क्या 108 बटे 100 इंटू 108 बटे 100। यहाँ पर पावर कितनी थी 1, इसलिए एक बार लिखा था, यहाँ पर पावर कितनी है 2, मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देख लेते हैं दिखाई दे रहा है क्या। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कितने देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब इसको काट सकते हैं 25 से, इसको 25 चुका सॉरी 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 8, 2 बच्चे 10 हो गए, 4 5 20 25, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 2 बच्चे 28 हो गए, 4 7 28 27 हो गए। ठीक है, अब और कुछ कट सकता है क्या, ये 5 से कटेगा। ठीक है, ये 108 1 मिनट है ना, थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करें, अगर कट सकता है तो काटेंगे और सोल्व हो सकता है क्या है ना, वो देखेंगे हम, नहीं तो लगभग में आपको आंसर लेना पड़ेगा। ठीक है, लगभग में लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका, चलो इसको लगभग में लेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे और उसके बाद फिर इससे भाग देंगे। ठीक है, देखें आप, देखें इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे 108 का 108 में गुणा करेंगे, फिर 27 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका
इतना आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,14,928। ठीक है, क्या आएगा 3,14,928 और बटे कितना था 25। जब 25 से भाग देंगे तो इतना आएगा आपका 12,597.12। ठीक है, या अपन चाहें तो ये दशमलव के बाद 1-2 को अपन हटा सकते हैं। ठीक है, तो कितना लगभग अप्रोक्स ले लेते हैं अपन, तो कितना रुपये हो जाएगा आपका 12,597 रुपये। ये कौन से साल का मिश्रधन हो गया आपका, दूसरे वर्ष का। ठीक है, अब हमने को निकालना है तीसरे वर्ष का। ठीक है, तो देखिए किस तरह से निकालेंगे, तीसरे वर्ष का मिश्रधन इजिकल टू, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, ये A3 क्या निकाला है, तीसरे वर्ष का मिश्रधन A3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन वही रहेगी। बस आपका देखो पहले वर्ष का मूलधन कितना था, ये दूसरे वर्ष का मूलधन, ये जो मिश्रधन था पहले साल का वो दूसरे वर्ष के लिए क्या हो गया, मूलधन हो गया। जो पहले वर्ष का मिश्रधन था वो दूसरे वर्ष के लिए क्या हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन है जो तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन का मान कितना हो जाएगा, 12,597। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस आर का मान कोई रेट कितनी 8% बटे 100 इंटू पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि तो कितने वर्ष की बात कर रहे हैं अपन, 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, आगे लिख रहे हैं A3 इजिकल टू 12,597 है ना, ब्रैकेट इसका एल्सियम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एल्सियम 100 आएगा, इसका गुणा इधर किया तो 100 प्लस 8 की पावर कितनी 3। आगे सोल्व करेंगे 12,597। ठीक है, 108 हो गया ऊपर और बटे 100 की पावर 3, 12,597। और इसको थोड़ा सा काट सकते हैं किससे, 4 से। अगर इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 2 बचे 4 7 28, और 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 2 बचे 4 5 20। ठीक है, इस तरह से आपका ये कट सकता है, इसको हमने कैंसिल कर दिया है ना। अब इसको लिख लो 12,597 इंटू, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, 27/25 इंटू 27/25 इंटू 27/25। अब क्या होगा, एक कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन सब का ऊपर का मल्टीप्लाई करके 25 × 25 नीचे मल्टीप्लाई करके भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना, आप अलग करके देख लेना, हमने कर लिया था। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 2 4 7 9 4 6 7 5 1। ठीक है, कितना आएगा आपका 247946751 और नीचे 25 × 25 × 25 का करेंगे 15,625 आएगा। और इसका जब भाग देंगे, इसका भाग इसमें देने पर कितना आ रहा है आपका, लगभग आपका आएगा 15,868। ठीक है, दशमलव आएगा 5-9 करीब, तो चाहे तो आप 68 को इसको एक बढ़ा के 69 कर सकते हैं। ठीक है, जब दशमलव के बाद संख्या 50 से बड़ी होगी तो इसको हटा के आप क्या कर सकते हो, इसको 9 कर सकते हो लगभग में। ठीक है, इतने रुपए। अब ये आपका हो गया पहले वर्ष का मूलधन, ये दूसरे वर्ष का मूलधन ये वाला, और ये तीसरे वर्ष का मूलधन ये वाला। ठीक है, 3 हो गए। अब सीरीज क्या बन रही है, श्रेणी क्या बन रही है, श्रेणी सबसे पहले वर्ष का मूलधन कितना था 10,800। दूसरे वर्ष का मूलधन कितना था 12,597। तीसरे वर्ष का मूलधन कितना था 15,869। ठीक है, इतना, और ये चलता जाएगा, आगे निकाल सकते हैं अपन। तो अब हम निकाल लेते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं D1 में निकालेंगे दूसरे में से पहले को, फॉर्मूला होता है A2 - A1 है ना। ठीक है, अगली स्टेप को इधर ही लिख रहे हैं। आगे क्या, A2 का मान कितना है 12,597, इसमें से A1 घटाएंगे 10,800 को घटाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा वो देखें आप यहाँ है ना, D1 के 7 में से 0 घटाया तो 7 आया, 9 में से 0 घटाया तो भी 9 ही आएगा है ना। ठीक है, इधर 5 में से 8 घटेगा, इधर से लिखेंगे 15 में से 8 घटाया कितने बचेंगे 7। ठीक है, यहाँ बचा आपका कितना 1, तो इधर से लिए 11, सॉरी हाँ 1 बचा, 1 में से 1 में 0 घटाया तो मतलब 1 आएगा ना। और यहाँ क्या बचा आपका 1 में से 1 घटाया तो इतना आएगा। कितना आया आपका, फिर से देख लें आप 7। ठीक है, घटा के बता देते हैं 12,597 में से कितना घटाना है 10,800। ठीक है, यहाँ 7 ही आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 15 में से 8 घटाए 7 बचे, यहाँ बचा 1 और 1 में से घटाए 0, तो ये आपका आ गया 1,797 रुपये। इतना आ गया, कितना पहला डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस भी अगर यही आता है तो ये भी है, नहीं तो नहीं है। ठीक है ना, दूसरा डिफरेंस भी यही आना चाहिए। 1 मिनट है ना, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है,
है ना। इसको हम इधर कर रहे हैं, 1 मिनट, इसको इधर कर रहे हैं, यहाँ से कितना D1 निकाल रहे हैं। A2 का मान कितना था आपका, था 12,597। इसमें से किसको घटाएंगे, A1 को, मतलब 10,800 को माइनस कर दिया तो कितना आ रहा था 7, 9, ठीक है, 7, 1, इतना आ रहा है, कितना 1797 रुपये, ठीक है। अब अगला निकालते हैं अपन, किसका डिफरेंस निकालते हैं, तीसरे में से दूसरा घटाते हैं, D2 निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं अपन, D2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ना, कैलकुलेटिव है। D2 का फॉर्मूला होगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है आपके, देखो आप, A3 की वैल्यू ये है ना, ठीक है, ये 15,869 माइनस इसमें से कितना घटाएंगे, 12,597, ठीक है। 9 में से 7 घटाए, देखो इस तरह से 15,800, 1 मिनट इधर लिख देते हैं, है ना, यहाँ घटा के बता रहे हैं। ये 15,869 में से कितना घटाएंगे अपन, 12,597। 9 में 7 घटाए, 2 बचे, इधर से 16 में से 9 घटाए, कितने 7 बचे, यहाँ बचा आपका 7 में से 5 घटाए 2, यहाँ बचा 5, ये 5 में से 2 घटाए 3, ठीक है। तो कितना हो रहा है, और 1 में से 1 घटाए 0, ठीक है। लगभग कितना आ रहा है, 3,000, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 3,227, कितना आ रहा है आपका, 3,272 रुपये, ठीक है, इतना आ रहा है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस, देखो यहाँ डिफरेंस कितना है आपका, सॉरी यहाँ डिफरेंस है, D1 का मान ये है और D2 का मान ये है, अलग अलग है। D1 का मान कितना है 1,797 और यहाँ 3,272, डिफरेंस बराबर नहीं है ना। तो हम लिख सकते हैं इसका सार्वंतर, समान नहीं है, अतः यह श्रेणी क्या है, AP नहीं है, ठीक है। अगर डिफरेंस बराबर होता है तो AP होती है, नहीं होता है तो नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन, बहुत लेंदी क्वेश्चन थे पहले का फर्स्ट, इसमें फर्स्ट में 4 क्वेश्चन थे, उसको सारे को सॉल्व किया। अगली क्लास में हम आगे वाले जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।